एक मामूली किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने का सिर्फ 90 रुपए कमाता था, लेकिन आज कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर देगा जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है। ये सुनने में तो फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये कहानी 10वीं पास चंदू भाई ने हकीकत में बदल कर दिखाया है, जिसके पास एक समय किराया देने के लिए 25 रुपए नहीं थे, लेकिन थिएटर में कुर्सी साफ करके, फिल्मों का पोस्टर लगा के और कैंटीन में सैंडविच बेचकर ये लड़का इतना अमीर आदमी कैसे बन गया कि गुजरात के सबसे बड़ी वेफर कंपनी बालाजी वेफर का मालिक बन बैठा। ये सफर आसान नहीं रहा होगा। इस सफर में कितनी मुश्किलें आई और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी आजमाई कि इनका सबसे बड़ा कंपटीटर लेस भी इनके सामने हारता चला गया। तो दोस्तों, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। छोटे से गांव के अंदर एक बहुत ही गरीब किसान पोपट भाई वीरानी रहते थे, जो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इनका पूरा परिवार खेती के ही भरोसे जीता था, जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। लेकिन एक साल ऐसा आया, उनके गांव में बारिश ही नहीं हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। इन समस्याओं के बाद भी कभी सूखा तो कभी बिना मौसम बरसात पोपट राम जी और उनके परिवार का जीवन मुश्किल में डाल दिया। और इन्हीं सब मुश्किलों से तंग आकर पोपट राम जी अपनी पुश्तैनी जमीन 20,000 रुपए में बेच दी और इन पैसों को तीनों बेटों चंदू भाई वीरानी, माझी भाई वीरानी और वीकू भाई वीरानी में बांट दिए, ताकि इन पैसों से कोई व्यापार कर सके। पिताजी से पैसा मिलते ये 15 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां जाकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। अब डीलर को भी पता था ये नए लोग हैं, इन्हें बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए वो इन्हें महंगे दामों में नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। इस तरह से चंदू भाई का पहला बिजनेस 2 साल के अंदर ही बंद हो गया और तीनों भाई सड़क पर आ गए। अब ये लोग घर पर भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए ये लोग राजकोट में ही रहकर काम ढूंढने लगे। क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन लोगों को अच्छा जॉब नहीं मिल पाई। इसी तरह काम ढूंढने में कई महीनों लग गए। अब इन लोग की परिस्थितियाँ बहुत खराब हो चुकी थी। ये लोग मकान मालिक को 50 रुपए किराया भी नहीं दे पाए, इसीलिए मकान मालिक ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद चंदू भाई को स्टोन नामक के सिनेमा हॉल में चौकीदारी का नौकरी मिला, जिसकी महीने की सैलरी 90 रुपए थी। अब उसी 90 रुपए से जैसे तैसे गुजारा होने लगा। चूँकि चंदू भाई ईमानदार बहुत थे, इसीलिए उन्हें थिएटर की कैंटीन में मसाला सैंडविच बनाने का ठेका मिल गया। अब वो लंच में मसाला सैंडविच बनाकर बेचने लगे और मसाला सैंडविच खूब बिका। जब थोड़ी हालात बेहतर हुई तो चंदू भाई ने 1982 में अपने पूरे परिवार को राजकोट बुला लिए और सारी फैमिली मिलकर मसाला सैंडविच को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन चंदू भाई को एक और समस्या आ गई कि जो शाम में सैंडविच बच जाते उसमें सुबह फंगस लग जाते और वो पूरी तरह से खराब हो जाता। अब चंदू भाई इसी समस्या को लेकर सोच विचार करने लगे कि क्या बनाया जाए कि कई दिनों तक खराब ना हो और लोगों को पसंद आए। और बहुत सोचने के बाद उन्हें आलू चिप्स बनाने का आइडिया आया और वो घर पर ही आलू चिप्स बनाने लगे। क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस ना होने के कारण कभी कभी चिप्स जल जाते थे, लेकिन कुछ दिन आलू चिप्स बनाने के बाद उन्हें एक्सपीरियंस हो गया और वो टेस्टी आलू चिप्स बनाने लगे और अपने घर के बरामदे में आलू चिप्स बेचने लगे और उनका आलू चिप्स लोगों को खूब पसंद आया। कुछ समय बाद उन्हें बड़े बड़े थिएटर से आलू चिप्स के ऑर्डर आने लगे। अब चंदू भाई का आलू चिप्स इतना फेमस हो चुका था कि उनका आलू चिप्स घट जाता था और इसी तरह से इनका आलू चिप्स का बिजनेस चल पड़ा। इन्होंने 1989 में गुजरात की सबसे बड़ी आलू चिप्स की कंपनी खोल दी और उसका नाम बालाजी वेफर रखा। आज इस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा है।